एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी की डिटेल क्लासेस आज से हम स्टार्ट करे हैं। ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। आप कोई भी स्टेट लेवल पर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, चाहे आप एच टेट दे रहे हो, ओके, चाहे आप सी टेट दे रहे हो, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, चाहे आप एमपी टेट दे रहे हो, चाहे आप आरपीएससी ग्रेड 1 दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप राजस्थान टेट दे रहे हो या आप कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सब में आएगा। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं। बिल्कुल हम सीडीपी को डिटेल में करने वाले हैं। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान क्या है। उसके बाद हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है जो हमारा सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपका साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी है, उसके बाद हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, वहीं पर ही मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जो भी हम व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो वही क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है। ओके, सबसे पहले मनोविज्ञान होता क्या है, साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगस। ठीक है, साइक का मतलब होता है सोल, आत्मा, ठीक है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, जो मनोविज्ञान था पहले दर्शन शास्त्र का अंग था। ठीक है, इसकी पूरी एग्जिस्टेंस नहीं थी, पहले ये जो पार्ट था वो दर्शन शास्त्र का पार्ट था। ओके, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था जिसमें अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ड आदि दार्शनिक आते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर 17वीं शताब्दी में के शुरुआत में पहली बार इटली के पंपोनोजी ने मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ठीक है, साइकोलॉजी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा और यह विचारधारा लगभग 18वीं शताब्दी तक चलती रही जिसमें रूसो, जॉन लॉक आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है 17वीं और 18वीं शताब्दी में तक चलती रही। ओके, फिर आपके 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बन गया। ठीक है, मनोविज्ञान को क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। इस विचारधारा के समर्थक टीचनर, जेम्स वुंड आदि आते हैं और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन बन गया। इस विचारधारा में वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। ओके, तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। ठीक है, फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बन गया और 20वीं शताब्दी के आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बन गया। ओके, और इस विचारधारा से आज तक हम चल रहे हैं। ओके, वुडवर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मनोविज्ञान ने पहली अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और अंत में चेतना त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। ओके, जो भी हम बिहेव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या है, मनोविज्ञान, और उसकी स्टडी को करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्लेटो आदर्शवाद के जनक कहलाते हैं। ठीक है, उनकी पुस्तक थी दी लॉज क्राइटो। ठीक है,
रूसो को प्रकृतिवाद के जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जॉन लॉक को अनुभववाद के जनक कहा जाता है। इन्होंने बच्चे का मन, कोरी पट्टियां, तबुला रासा को समान है, ठीक है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर लिखता है। ओके। फिर विलियम वुंट ने चेतना की संरचना पर बल दिया, ठीक है। चेतना जिसे हम देख नहीं सकते, हम जो भी हम काम करें चेतन मन से करें। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चेतना मन से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चेतना की संरचना पर विलियम वुंट ने बल दिया। ये ही संरचनावाद के जनक थे, ठीक है। अंतदर्शन विधि के जनक, अंतदर्शन मतलब जो चेतना है वो हमारे के अंदर है, ठीक है। इन्हीं को अंतदर्शन विधि के जनक कहा गया। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट कहलाते हैं। 1870 में जर्मनी के लिपजिंग विद्यालय में के कॉलमॉक्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, ठीक है। इन्होंने विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, ठीक है। भारत में पहली प्रयोगशाला कोलकाता में सेनगुप्ता ने खोली 1916 में, ठीक है। भारत में कब खोली? 1916 में कोलकाता में सेनगुप्ता द्वारा खोली गई, ठीक है। विलियम जेम्स DC बर्लाइनर ने जेम्स की शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा है, ठीक है। क्या कहा है? पितामह मतलब दादा कहा है। प्रकार्यवाद के जनक, चेतना के कार्यों पर बल दिया है, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। पुस्तक इन्होंने लिखे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और मनोविज्ञान की ये पहली पुस्तक है। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है और इन्हें बहिर्दर्शन विधि के जनक कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम व्यवहार करते हैं वो बाहरी रूप से दिखता है, ठीक है। और इन्हीं को बहिर्दर्शन विधि के जनक कहा गया है। किसको? वॉटसन को कहा गया है। ओके। अब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। पहला है आपका अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके अंदर माइंड की स्टडी की जाती है, बच्चे की माइंड की स्टडी करना, ठीक है, उसके अंतर्मन की स्टडी करना, इसी को हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। वस्तुनिष्ठ या प्रेक्षण विधि, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। इसमें व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन ही इस विधि को कहा जाता है, ठीक है। नैदानिक विधि, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहचानना इस विधि में किया जाता है, ठीक है। नैदानिक विधि या केस स्टडी मेथड में। ओके। अब हमारी आती है कालानुक्रमिक विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत बच्चों के एक समूह का अध्ययन चलता रहता है, ठीक है। व्यक्तियों को सिर्फ एक ही समूह होता है, इसके अंदर बच्चों का सिर्फ एक ही समूह होता है, लेकिन भिन्न भिन्न अंतरालों पर बच्चों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो टाइम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो समूह होता है वो बिल्कुल अलग, समूह एक ही होता है। ओके। फिर आपका आता है अनुप्रस्थ काट विधि, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होते हैं वो कई तरह के समूह बनाते हैं, कई तरह के ग्रुप बनाते हैं, और इसके अंदर एक ही टाइम पर क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, ठीक है। इसे हम अनुप्रस्थ काट विधि कहते हैं। अब आता है हमारा अनुक्रमिक डिज़ाइन विधि, सीक्वेंशियल मेथड। ये दोनों विधियों का मिक्सअप होता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं और अलग अलग टाइम पर स्टडी की जाती है। इसे अनुक्रमिक डिज़ाइन विधि कहा जाता है। हम डिस्कस करेंगे वृद्धि एवं विकास क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ है क्या, ठीक है। वृद्धि क्या है, जिसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी आकार बढ़ना, ठीक है, हमारी ऊंचाई बढ़ना, हाइट बढ़ना, ठीक है, हमारा वेट बढ़ना, ठीक है, इसे ही हम वृद्धि कहते हैं, क्योंकि हम इसे माप सकते हैं, ठीक है, और इसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिमाणात्मक होती है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि को मापा जा सकता है। और वृद्धि जीवन की निश्चित अवधि में रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वृद्धि निरंतर होती रहती है, वृद्धि कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ओके, आई होप
अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का तात्पर्य सभी पहलुओं से होता है, चाहे आपका शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, आदि से होता है। तो विकास क्या है, टोटल डेवलपमेंट, हमारी बॉडी में टोटल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। चाहे हमारा फिजिकल हो, ठीक है, चाहे हमारा मेंटल हो, ठीक है, चाहे हमारा सोशल हो, ठीक है, चाहे हमारा इमोशनल हो, जब इनमें मैचुरेशन आ जाती है और इनमें परिपक्वता आ जाती है, इसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास मात्रात्मक परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास निरंतर चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, इसकी गति भले ही धीमी हो सकती है, कभी तीव्र हो सकती है, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, जन्म से लेके कब्र तक विकास चलता है, कभी भी ये रुकता नहीं है। विकास की कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, विकास को हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसा अगर हम कहें कि हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते तो ऐसा तो बिल्कुल गलत होगा। हम कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। विकास के 4 डोमेन्स हैं। पहला है आपका फिजिकल डोमेन, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। फिर आपका लास्ट में आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास से अभिप्राय शरीर के आकार और अंगों में वृद्धि होना। ठीक है, जो भी हमारे अंगों में वृद्धि होता है उसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम अपने ब्रेन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तर्क देना, ठीक है, उसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ब्रेन को यूज़ करते हैं, तो ये किससे होगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक कौशलों को सीखना, संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों को धारण करना। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, व्यक्ति के भावात्मक घटक से संबंधित होता है, जैसे कि व्यक्ति, वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। ठीक है, तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, दूसरों के इमोशन को समझना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो इंट्रापर्सनल होता है ये स्वयं के इमोशन को समझना। ठीक है, और जो इंटरपर्सनल होता है जो दूसरों के इमोशन को समझना। ओके, जैसे कि हमारे जो साइकाट्रिक्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। ठीक है, अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। एक होता है हमारा निजी कारक जो स्वयं हमसे जुड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वातावरणीय कारक। ठीक है, जो बाहर से जुड़े होते हैं, जैसे आस पड़ोस, इन्वायरमेंट, स्कूल, ठीक है, फ्रेंड्स, नेबर्स। ठीक है, तो इसके हमारे वातावरणीय कारक होते हैं। ठीक है, पहला कारक आता है आपका जेंडर, लिंग, जो आपका निजी कारक है, पर्सनल कारक है। एज, एज, न्यूट्रिशन, जो आपका बाह्य कारक है। हेरिडिटी, पर्सनल कारक है। इन्वायरमेंट आपका बाह्य कारक है। स्पीशीज आपका पर्सनल कारक है। इकोनॉमिक, ये आपका बाह्य कारक है। और आपका डिजीज, ये आपका पर्सनल कारक है। ओके, फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि आपको पता है विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये जन्म से लेके कब्र तक चलता ही रहता है। इसकी गति भले ही धीमी हो सकती है, लेकिन विकास आपका हमेशा चलता ही रहेगा। तो विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास 2 तरीकों से होता है, इसकी दिशा होती है। पहला है आपका सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस, शीर्षगामी, जिसके अंतर्गत विकास सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो सबसे पहले अपने सर को संभालता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उस नीचे की तरफ आता है, फिर वो पैरों से चलना सीखता है। तो सेफलोकॉर्डल क्या होता है, सर से पैर की ओर विकास होना। ठीक है, सेकंड है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपप दूरभिमुख। ठीक है,
जब विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं पहले बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाह्य डेवलपमेंट होता है। ठीक है, थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे का पहले सामान्य विकास होता है। ठीक है, उसके बाद वो विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है, बच्चा पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है। ठीक है, फिर चलना सीखता है और फिर वो दौड़ना सीखता है। ठीक है, पहले वो ये सामान्य गतिविधि करता है, फिर वो जो दौड़ना है वो आपका विशिष्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका फिक्स्ड सीक्वेंस थ्योरी, निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न। विकास सबके लिए सेम पैटर्न होता है, सेम प्रतिमान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे का विकास अलग होगा और यूएस के बच्चे का विकास अलग होगा, या फिर इंडिया के बच्चे देरी से चलना सीखेंगे और यूएस के बच्चे हैं वो जल्दी चलना सीखें। तो विकास सभी के लिए समान होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ अनइवन मोशन, असमान गति का सिद्धांत। ठीक है, विकास की गति असमान हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो विकास है कभी तीव्र कभी धीमा हो सकता है। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा जब लड़के होते हैं वो देरी से चलना सीखते हैं, लेकिन लड़कियों को देखा तो वो जल्दी से 1 साल के अंदर ही वो चलना भी सीख जाती हैं। तो विकास की जो गति है किसी में तीव्र किसी में कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न है वो एक ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, अविलोमिता का सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, पहले 4 साल का बच्चा है, अब वो 14 ईयर्स का हो गया है। ठीक है, अब 14 ईयर्स का बच्चा 4 साल का बच्चा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो विकास कभी भी रिवर्स नहीं होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, तो सब में विकास की गति जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, जो विकास है डेवलपमेंट है दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, गुणनफल है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 50% हेरिडिटी और 50% इन्वायरमेंट का गुणनफल है डेवलपमेंट विकास है, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है, तो जो विकास है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल होता है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। ओके, फिर आपका 10th आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो हम बोलते हैं कि ये तो मैथ्स का टीचर बनेगा। ठीक है, अगर कोई साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेता है इसको डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या उस जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है उस पर हम क्या करने लगते हैं, उसकी प्रिडिक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ जो भविष्यवाणी है बिल्कुल सटीक होगी तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, भविष्यवाणी कुछ हद तक की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही होगी तो ऐसा संभव नहीं है। फिर है हमारा 11th प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सुसंबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, मैंने आपको अभी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए थे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो जाहिर की बात है उसका सोशल भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, इमोशनल भी अच्छा होगा। ठीक है, और कॉग्निशन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर किसी में भी एक में प्रॉब्लम आ गई तो सारे ही उसके डोमेन्स क्या होंगे, इफेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। 12th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, सपोज एक छोटा बच्चा है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ता है। ठीक है, तो वो पहले पूरे हाथों का यूज़ करता था, अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ता था, लेकिन अब वो उंगलियों से भी चीज़ों को पकड़ने लगा है। तो क्या है, वो बॉडी उसके साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। थर्ड है आपका स्पायरल प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमारा विकास होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्पायरल होता है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, यह क्या होता है, चक्राकार होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत, ठीक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है मोटर डेवलपमेंट, गति कौशल क्या होते हैं? गति कौशल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें हम अपनी पूरी मसल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाते हैं, ठीक है। जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जब हम पूरी बॉडी का प्रयोग ना करें, ठीक है, कुछ ही अंगों का प्रयोग करें, जैसे कि हम कलरिंग करने के लिए, ठीक है, उंगलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कर्सिव राइटिंग के लिए, ठीक है, तो ये हम किस में यूज़ करते हैं? फाइन मोटर स्किल में, ओके। अब आपका आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 ईयर्स। सेकंड है आपकी प्रारंभिक व्यवस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, ठीक है, इसकी जो टाइम पीरियड होता है 2 से 6 ईयर्स का होता है। थर्ड है आपका उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड 6 से 12 ईयर्स होता है। फोर्थ है आपका किशोरावस्था, एडोलसन, जिसका टाइम पीरियड 12 से 18 ईयर्स होता है, ठीक है। विकास का आरंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो बच्चे का विकास तभी से शुरू हो जाता है। तो शैशवावस्था इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स की होती है। इसके अंतर्गत जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे तीव्र होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति व्यवहार, ठीक है, बच्चा इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर करता है, ठीक है, जो बच्चा जिसका बच्चे का जन्मजात होता है, जैसे कि रोना, ठीक है, हंसना, पलके झपकाना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर, ठीक है। अनुकरण करना, इमिटेट करना, इसमें बच्चे क्या है? अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। शेषवा अवस्था और शिक्षा, इसमें बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है? खेल विधि द्वारा, ठीक है। फिर आपका इंद्रिय आधारित शिक्षा, ठीक है, सबसे पहले विकसित होने वाली इंद्री सुनना होती है गर्भ से, और बाद में दृष्टि का विकसित होता है, ठीक है। शेषवा अवस्था नार्जिम, ठीक है, इसे सेल्फ लव बोलते हैं, ठीक है, स्वयं से प्यार करना, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रा व ओडिपस ग्रंथि समलिंगी ईर्ष्या, ठीक है, इलेक्ट्रा आपकी गर्ल्स में पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने फादर के बहुत क्लोज होती हैं, ठीक है। ऑडिपस जो बॉयज़ में होती है, ठीक है, और जो बॉयज़ हैं वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, ठीक है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शेषवावस्था सीखने का अनोखा काल होती है, ठीक है। तो मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ले रही हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ठीक है। शेषवावस्था में शारीरिक विकास, शेषवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। मस्तिष्क का वजन जन्म के समय लगभग 350 ग्राम, शेषवावस्था के अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय 2.8 से 3.5 केजी होता है, 7 से 8 पाउंड। हृदय की धड़कन अस्थिर होती है लगभग 140 मिनट पर मिनट। मांसपेशियां 25% तक विकसित होती हैं, ठीक है। चाइल्डहुड दो भागों में बांटा गया, एक होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड और एक होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 2 से 6 साल होता है और उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 6 से 12 होता है। इसमें बच्चों के अंतर्गत जिज्ञासा सबसे तेज होती है, बच्चे क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं, ठीक है। ये टोली उम्र होती है, टोली एज होती है, बच्चे क्या बनाने लगते हैं? गैंग बनाने लगते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, इस टाइम पीरियड में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सामूहिकता की भावना, फिर इसमें संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, ठीक है, और इसमें बच्चे मूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। मूर्त उसे बोलते हैं जो बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिनको टच कर पा रहे हैं, ठीक है, फील कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वो सोचने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रॉस ने कहा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों को लगता है कि वो बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, और वो सारे काम खुद से कर सकते हैं, हालांकि वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फ्राइड ने बाल्यावस्था को काम वासना भी सुप्तावास भी होती है, ठीक है। कॉल एवं ब्रूस, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? हड्डियों की संख्या
350 होती है। मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से 1350 ग्राम होता है। हृदय की धड़कन लगभग 100 पर मिनट। बाल्यावस्था की अंत तक 27 से 28 स्थायी दांत निकल जाते हैं और पूर्व बाल्यावस्था भाषा विकास की संवेदनशील अवधि होती है। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था संज्ञानात्मक विकास की क्रांतिक अवस्था और संवेदनशील अवधि है, ठीक है। फिर आता है हमारा किशोर अवस्था एडोलसेंस, जिसका टाइम पीरियड 12 से 18 साल का होता है। किशोर अवस्था लैटिन भाषा का शब्द है जो एडोसियर से निकला है। इसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है, मैच्योरेशन की ओर बढ़ना, ठीक है। यह तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसे स्टैनली हॉल ने कहा था जो किशोर अवस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। कल्पना प्रधान अवस्था, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, सोचते हैं। अमूर्त चिंतन करते हैं, जो चीज़ उनके सामने नहीं है, ठीक है, उसके बारे में सोचना, ठीक है। पहचान खोजने की चाह होते हैं। दिवस स्वप्न डे ड्रीमिंग करते हैं और पहचान संकट होता है, ठीक है। किशोर अवस्था में शिक्षा, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, मोरल एजुकेशन, यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन दी जाती है, तार्किक शिक्षा, लॉजिकल एजुकेशन दी जाती है। किशोर अवस्था की व्यवस्था, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, शारीरिक एवं मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ बच्चों का ज्ञान ही बढ़ता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, समायोजन की समस्या होती है, ठीक है, आत्मसम्मान की अवस्था, ठीक है, संवेगों की उग्रता होती है, वीर पूजा, ठीक है, इसमें बच्चे किसी को आइडल मानते हैं और उसी की राह पे चलने लगते हैं, ठीक है। समय भावना समूह भावना उग्र, ठीक है, इसमें बच्चे क्या है, समूह में रहते हैं, ठीक है। कैरियर की चिंता, रॉस ने किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ठीक है, कहा है। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है। किशोरावस्था के सिद्धांत, आकस्मिक त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया है, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं स्टैनली हॉल ने कहा है और इनकी बुक थी एडोलसेंस, ठीक है। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक हॉलिंगव ने दिया है, ठीक है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, हड्डियों की संख्या 206 होती है, हृदय धड़कन नियमित व स्थिर 70 से 75 मिनट होते हैं, मस्तिष्क वजन 1400 ग्राम या कंप्लीट ग्राम हो जाता है। 14 वर्ष तक बालिकाएं एवं 16 वर्ष तक बालक अपना अधिकतम विकास कर लेते हैं, ओके। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है उसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। इसके बाद हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम डिटेल में सीडीपी को कर रहे हैं, फैक्चुअल्स क्वेश्चंस भी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक नई वीडियो पर।